बिजली के संदर्भ में प्रतिरोध इस बात का माप है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करता है। यह एक ऐसा गुण है जो निर्धारित करता है कि किसी घटक या सर्किट से बिजली कितनी आसानी से गुजर सकती है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ही रास्ते पर आसानी से और सीधे बहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे बाधाओं से टकराते हैं और एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो वे ठीक से आगे नहीं बढ़ पाते और ऊर्जा खो जाती है। इससे करंट आउटपुट कम हो जाता है। घर्षण से गर्मी पैदा होती है। प्रतिरोध के प्रकार: एक प्राकृतिक, दो कृत्रिम, एक प्राकृतिक। ऐसा प्रतिरोध जो मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होता है और प्रकृति में स्वाभाविक रूप से होता है। प्राकृतिक प्रतिरोध 4 कारणों से होता है: 1 लंबाई या दूरी, 2 मोटाई, 3 तापमान, 4 धातु का प्रकार। लंबाई और प्रतिरोध आनुपातिक हैं। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। मोटाई और प्रतिरोध आनुपातिक नहीं है। जैसे जैसे मोटाई बढ़ती है, प्रतिरोध घटता है। तापमान और प्रतिरोध आनुपातिक हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। तार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातुओं के कारण प्रतिरोध बदलता है। तांबे के तार में प्रतिरोध कम होता है, जबकि लोहे में यह अधिक होता है। 2 कृत्रिम अवरोध वे अवरोध होते हैं जो लोगों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं कि सही मात्रा में बिजली सही जगह पर प्रवाहित हो। जब आप डिवाइस खोलते हैं तो आपको छोटे छोटे मादल जैसे टुकड़े दिखाई देंगे जिन पर अलग अलग रंग की धारियां होती हैं और जो तारों से जुड़े होते हैं। इसे रजिस्टर कहा जाता है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सही मात्रा में करंट प्रवाहित हो और डिवाइस का जीवन बढ़े। तार की धातु को ढकने वाला प्लास्टिक एक कृत्रिम अवरोध है, जिसके कारण लोगों को बिजली का झटका नहीं लगता।